हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब और मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम सामान्य क्षेत्र की पहल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को और समझते हैं इनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है, जो कि सामाजिक क्षेत्र की पहल से संबंधित है। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथन पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है। पहला जो कथन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, पहला कथन है। दूसरा है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। क्या आर्थिक और सामाजिक योजना को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है? इस कथन पर भी आपको विचार करना है। तीसरा है, भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। अब हम इन तीनों कथनों को ध्यान से देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, योजना आयोग का क्या अंग है? तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन सही, मतलब ये कथन क्या है, सही नहीं है। अब दूसरे कथन को हम देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, ये समवर्ती सूची में इसको रखा गया है, आर्थिक और सामाजिक योजना को। ठीक है। यदि हम तीसरे कथन को भी देखें, तीसरा कथन है कि भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो ये कथन भी सही है, क्योंकि भारतीय संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को भी यह क्या हो, कार्यभार मिले, ताकि वो क्या करें, सामाजिक न्याय की योजना बनाने का काम कर सकें। तो ये कथन सही है, मतलब दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसमें मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 सही है। मतलब एक तो ये वाला ऑप्शन कि आर्थिक और सामाजिक योजना भारत संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, और तीसरा कि भारत का संविधान ये विहित करता है कि पंचायतों को भी क्या हो, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार मिले। एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है कि ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी ऋण सुविधा सीधी प्रदान करता है। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है, मतलब कौन सी सुविधा है जिनके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को ऋण मिलता है। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, और तीसरा है भूमि विकास बैंक। यदि हम ध्यान से इन कथनों को पढ़ें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से पहला ऑप्शन देखें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सही है, क्योंकि यह ग्रामीण परिवारों को क्या करती है, ऋण सुविधा प्रदान करती है। दूसरा है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक। तो ये ऑप्शन क्या है, सही नहीं है ना। तीसरा ऑप्शन देखें हम, भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक भी क्या करती है, ग्रामीण परिवारों को ऋण सुविधा प्रदान करती है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब केवल 1 और 3 ऑप्शन सही है। केवल एक, मतलब एक का मतलब हुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 3 का मतलब हुआ भूमि विकास बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक ही 2 ऑप्शन हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे। तो दो क्वेश्चन मुख्य रूप से यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में सामान्य क्षेत्र की पहल से संबंधित डायरेक्टली पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको इस चैनल पर सामान्य क्षेत्र की पहल की लगभग 200 से ज़्यादा जो है योजनाएँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।